सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोग यदि अपने देश की खबरें देख सुन रहे होंगे। अभी निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर कुछ कहा है। तो जितने हिंदू विरोधी लोग हैं या देश विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ दुनिया भर की, जबकि इनके पिछले नेता या खुद ही अभी राम जन्मभूमि का फैसला आया था तो आज भी मुस्लिम लोग कहते हैं हम नहीं मानेंगे, तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी इतना इनका दोगला चरित्र और दोहरा चरित्र है कि मतलब सोचने पर मजबूर। राम जी का, कृष्ण जी का ये लोग सबूत मांगते हैं, यही सोनिया गांधी के ज़माने में, लेकिन अपने मस्जिद या वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का या बांग्लादेशियों का जो अवैध घुसे पड़े उनका कागज नहीं दिखाएंगे, बोलेंगे हमारे पास ही नहीं। और जो 5-10 हज़ार पहले हमारे पूर्वज हैं उनका सबूत लेके आओ। उस समय क्या रजिस्ट्री होती थी क्या भाई? उस समय कोई लिखा पढ़ी होती थी क्या? फिर भी यही सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि को खोद खोद करके सबूत निकाला, तब जाकर के फैसला दिया। आज 70-75 साल से सुप्रीम कोर्ट है, आज तक क्यों नहीं फैसला दिया भाई? मोदी जी के आने पर ही क्यों हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट वाहवाही लूटता है। सुप्रीम कोर्ट को गे लोगों को ऊपर कानून बनाने और भी आलतू फालतू शीतलवाड़ के लिए तुरंत पता नहीं वो कौन सी वीआईपी लेडीज है 9 बजे रात को तिकड़ा तकड़म करके उसको जमानत, जो हाई कोर्ट बोला इसको जमानत नहीं दिया जाए। सोचो कितना बड़ा, यही तो दोहरा चरित्र है। अभी जिहादी लोग चले जाते हैं तो उनको तुरंत सुनना है, चाहे कोई भी हो, वक्फ बोर्ड का चाहे कहीं का भी हो, उसके लिए तैयार बैठा हुआ है। यही अश्विनी उपाध्याय वक्फ बोर्ड के लिए पीआईएल डालने गए तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि आपकी ज़मीन कितना वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया। तो मतलब सोचने वाली बात है। आप हाई कोर्ट जाइए तो उन्होंने हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की और इनको नहीं। यही दोगला चरित्र है। देखो, कारण ये है कि न कोई थाना खराब होता है, न कोई हॉस्पिटल खराब होता है, न कोई विभाग खराब होता है, न सुप्रीम कोर्ट खराब होता है, न हाई कोर्ट खराब होता है, न चुनाव आयोग खराब होता है, न प्रधानमंत्री का पद खराब होता है, न राष्ट्रपति का पद खराब होता है। तो खराब होता क्या है? खराब होता है वहाँ पर बैठने वाले लोग, वहाँ पर काम करने वाले लोग। इनको बदलने की ज़रूरत है। आप हॉस्पिटल में बढ़िया दवाई अच्छी कंपनी का रख दीजिए, यदि डॉक्टर निकम्मा है तो उल्टी सीधी दवाइयाँ खिला करके मरीज को मार देगा, या तो खिलाएगी नहीं, दवाइयाँ बेच देगा, नकली रख लेगा। तो हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आप लोग यदि वाकई देश समाज में अच्छाई चाहते हैं तो कम से कम देखिए, मुझे लाइक वगैरह नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात कम से कम नेताओं तक जाए, आम लोगों तक जाए, जो आज उनके दरवाजे पर शैतानी ताकतें बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो दिल्ली का मामला ले लो, चाहे जम्मू कश्मीर का ले लो, या अभी कोलकाता का ले लो, लेकिन फिर भी हिंदू जाग नहीं रहा है। अरे चलो पश्चिम बंगाल का मर रहे हिंदू, मारने दो, मैं तो बचा हूँ ना। मुर्गी वाला आपने देखा होगा, जो ये मुर्गा मुर्गी बेचते हैं तो वहाँ 10-20 मुर्गी इकट्ठा करके रखते हैं। उसमें से हाथ पकड़ने जाते हैं तो चे उस समय तो करेंगी, जैसे एक को पकड़ के ले जाएगा तो फिर वो दाना चुगने शुरू कर देती हैं। यही हाल हिंदुओं का है। हिंदू यार जान दो, वो जम्मू कश्मीर के 5 लाख मरे, उनसे क्या लेना देना? मैं तो बचा हूँ ना, मैं यूपी का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। तो ये मुर्गा मुर्गी सोच निकालो। यही मुर्गा मुर्गी सोच हमारे पूर्वजों में थी। फलाने राजों को मुगलों ने मारा, जान दो।
फलाने राजा को मारा, जाने दो जाने दो। ऐसे ऐसे करके कट गए, बाद में लुट गए, पिट गए और फिर गुलाम बन गए। तो आप लोगों में भी जरा भी सनातनी धर्म या देशभक्ति बचा हो तो आसपास के 10 लोगों को समझाओ। अश्विनी उपाध्याय जैसे वीडियो आता है उसको शेयर करो। मैं तो उस काबिल नहीं हूँ, मेरे को ईश्वर ने बहुत ही छोटी बुद्धि दी है, उतने में ही कुछ कहना चाहता हूँ। यदि अच्छा लगता है तो खुद भी सुनिए और लोगों को भेजिए। देखिए, बिना जानकारी के जागरूकता नहीं आती। आज गांव में चले जाइए तो लोग जातिवाद में, पार्टीवाद में इतना उलझे पड़े हुए हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उनको देश से मतलब नहीं है, उनके पार्टी का, उनके जाति का नेता क्या बोल रहा है वो मायने रखता है। यदि वो बोल देगा कि चलो कुएं में कूदना है तो कूदने के लिए पूरे भेड़ बन चुके हैं। चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, उनको कोई मतलब नहीं है। उनका मौला मौलवी देख रहे वो आतंकवादी बनने के लिए तैयार है। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये लोग हमारा भला क्या कर रहे हैं। ये हमको आतंकवादी, देशद्रोही बना करके हमारा जीवन नष्ट कर रहे हैं। हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया है अपने परिवार की देख रेख करने के लिए, न कि मार काट हिंसा करने के लिए। ऐसे धर्म से जोड़ रहे हैं कि नहीं यही करोगे तो तुम्हें अल्लाह ये देगा, वो ऐसा करेगा, फलाना होगा। तुम ऐसे ऐसे बहका करके उनको आतंकवादी, पत्थरबाजी करवा रहे हैं। तो खैर, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। जानवर को खा खा करके लोग जानवर बन चुके हैं, उनकी जानवर बुद्धि हो गई है। देखते हैं ना, जानवर डंडे से या कहीं भी एक व्यक्ति सैकड़ों जानवर चरा लेता है, उसको बस में कर लेता है। तो आज का इंसान जानवर हो चुका है। उसकी शक्ल तो इंसान की है मगर जानवर हो चुका है। कोई भी नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी या आतंकवादी पादरी देख रहे हो बहका करके उनको कुछ भी बना देता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि खैर ये काम बीजेपी के लोगों को करना चाहिए कि देश में जो देश विरोधी लोग हैं उनके प्रति आम जनता में जागरूकता फैलाए। आरएसएस जैसा विश्व हिंदू जैसा संगठन है, वो लोग जाएं। 10,000 लोगों का प्रत्येक दिन धर्मांतरण ईसाई और मुस्लिम लोग करा रहे हैं, लेकिन ये लोग इनकी सत्ता होते हुए नहीं रोक पा रहे हैं। तो जिस दिन इनकी सत्ता ख़त्म हो जाएगी तो क्या रोक पाएंगे। ये ममता देख रहे हो ना, वहाँ डंडे मार रही है, चाहे वहाँ का नेता हो चाहे कोई भी हो, जिहादी लोग सबको एक साथ निपटा रहे हैं। तो ये बुद्धिहीन लोग हैं, मुख्यमंत्री नेता आदि बन गए हैं। ये देश विरोधी लोग हैं, ये देश को ख़त्म करवाने के पर तुले हुए हैं। देश में बहुत, इससे बड़ा भी बहुत भयंकर बवाल होने वाला है, मार काट हिंसा होने वाली है। लेकिन जितने ये नेता हिंदूवादी लोग हैं बस धन जोड़ने, देश को लूटने में लगे पड़े हुए हैं। उनको देश से कि जनता से, आम से कोई मतलब नहीं है। आज देख रहे हैं जिहादी लोग पूरे देश में इकट्ठा हो रहे हैं, मार काट हिंसा तबाही में। लेकिन यहाँ का हिंदू सांसद विधायकों का कभी जागरूकता फैलाते देखें? ये केवल चुनाव के समय दौड़ते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ का पुलिस वाले देख रहे हैं, फ़ोन लोग करते हैं 4 घंटे, मार काट हो जाती है तब आते हैं। हिंदुओं को ही वहाँ से भागे हुए मालदा में आए, वहीं पर उनको मार और कैसे कैसे करके भगा रहे हैं। वहाँ कोई मुस्लिम भाई, मुसलमान को आप राष्ट्रपति बना दो, IAS अधिकारी बना दो, वो काम देश विरोधी, हिंदू विरोधी ही करेगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी जी को पता नहीं क्या पड़ी हुई है, मुस्लिम प्रेम इतना हावी हो गया है कि उन्हीं की भलाई के लिए काम किए हैं। ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन, इसमें हिंदुओं का, लेकिन हिंदू मारे काटे जा रहे हैं। उन हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में, सीलमपुर में जो चुनाव में मांग करके जीते हैं, वहाँ बैठे हुए नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे देश में क्या करेंगे। इसलिए मैं हिंदुओं को कह रहा हूँ कि आप लोग भागो मत, जागो, एक हो जाओ। एक हो जाओगे ना
तो ये जिहादी नहीं आ पाएंगे। लड़ो इनसे, लड़ना पड़ेगा। कहाँ भागोगे, कितना भागोगे? हर जगह तो जिहादी भरे पड़े हुए हैं। इसलिए अपना बचाव करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज देश विरोधी, हिंदू विरोधी केवल जिहादी लोग ही नहीं हैं। आपके हिंदू सांसद, विधायक और कुछ पार्टियां भी हैं। कांग्रेस तो पूरा इसमें भले ही हिंदू नाम से हैं लेकिन पूरा ही हिंदू विरोधी है। राहुल गांधी के देखो विदेश में जाकर के पूरा षड्यंत्र रच रहा है। तो देश में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। ये ममता केजरीवाल देख रहे हो कि एक बलात्कारी को अखिलेश बोलता है कि हमको पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से क्या लें। बे पश्चिम बंगाल कोई बांग्लादेश थोड़े नहीं, पाकिस्तान थोड़े नहीं। कायदे से तो हमको बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की भी फिक्र करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक न एक दिन इसी देश के हिस्सा थे। लेकिन न यहाँ के पीएम न कोई सीएम, एक ही व्यक्ति है इस पूरे देश में, योगी जी, जो हिंदुओं के लिए बोलते हैं, हिंदुओं के लिए लड़ते हैं। लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे? एक मुख्यमंत्री होकर के भी इतना होक्का सुन रहे हैं, लड़ रहे हैं। उनके लिए बहुत ही धन्यवाद। ईश्वर उनको शक्ति दे कि हिंदुओं को बचा सके। तो मैं कह रहा था सज्जनों कि हमें आज थाने बिक रहे हैं, हर विभाग भ्रष्टाचार से भरा पड़ा हुआ है, तो हमके अच्छे लोगों की ज़रूरत है। देखो, हमारे ही समाज के अधिकतर लोग आज हर विभाग में हर जगह हैं, लेकिन हमने उनको इतना भ्रष्टाचारी, लालची बना दिया है कि आज वो कहीं भी बिक जाते हैं। हमारे ही हिंदू पुलिस 1500 रुपया लेकर के गौ माता का ट्रक कटने के लिए भेज देते हैं। यही लोग बांग्लादेशियों को कुछ रिश्वत लेकर के अधिकारी पुलिस आदि उनका आधार कार्ड बना देते हैं। इतना हम गिर चुके हैं कि हमें देशभक्ति भी भूल चुके हैं। साल भर में एक राष्ट्रगान गा लेना, दिखावा कर लेना, ये राष्ट्रभक्ति नहीं है। ये ईश्वर भक्ति नहीं है कि जा कर के सुबह मंदिर में पूजा कर लिए और पूरा दिन झूठ फरेब कर रहे हैं। ईश्वर भक्ति तो सत्कर्म है, अच्छा कर्म करिए, यही ईश्वर की भक्ति है। देश हित में काम करिए, यही देशभक्ति है। आपको भले ही राष्ट्रगान नहीं आता हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। तो अब ज़रूरत हो गया है, मोदी जी को 10 साल हो गया। आज यदि सनातनी शिक्षा या गौ माता को बचाते, उनका लोगों को दूध पीने के प्रेरित करते, तो आज देश की हालत नहीं होती। आज ही इन्होंने गुटखा, दारू बिकवाने के लिए लाइसेंस तो दे रहे हैं, गौ माता को कटवाने के लिए लाइसेंस तो दे रहे हैं, लेकिन इन पर जबकि उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों को कैंसर आदि होता है। लेकिन क्या कर सकते? कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लग रहा है कि भारत, खैर अब विनाश लीला तो परमात्मा, प्रकृति अब बहुत ही इंसानों से नाराज हो चुके हैं। अब प्रकृति भी विनाश लीला शुरू करेगी। ऊपर से ये दानव लोग हैं, ये भी मार काट हिंसा मचाएंगे। अब इसमें कौन बचेगा, कैसे बचेगा, भगवान ही मालिक है। तो मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि जागरूक होइए, अपने नेता, मंत्री, सांसद, विधायक से मांग करिए कि आप हमें बचाने के लिए कुछ काम करिए, हमने आपको वोट किया है। सेना का हाथ, सेना को एक ऐसा कानून बना करके मोदी जी कम से कम दे जाएं, ये ज़रूर मांग करो आप लोग कि देश में किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, यदि आम जनता पर दुराचार हो रहा हो, जिहादी लोग है, हिंसा कहीं भी हो रहा हो, तो उसको बचाने के लिए किसी भी आदेश की ज़रूरत न हो, वो जा कर के वहाँ खड़े हो जाएं। क्योंकि सेना को ये नेता लोग अपने जेब से पैसा नहीं देते हैं,
कोई सीएम पीएम अपने जेब से नहीं देता है। ये आम जनता का एक एक रुपया का टैक्स सामान खरीदता, उससे उनको मिलता है। तो आम जनता के लिए क्यों नहीं खड़ा? ये पुलिस वाले आम जनता से इनको तनख्वाह जाता है, तो आम जनता के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? ये नेताओं के उसमें बस में क्यों रहते हैं, बंधे हुए क्यों रहते हैं? ऐसे कायदे से तो इनको छतरी का धर्म दिया गया है, तो इनको छतरी का मतलब क्या होता है? अपने क्षेत्र की लोगों की रक्षा करना। लेकिन ये अपने क्षेत्र के लोगों को मारते हैं, काटते हैं, लूटते हैं, गलत केसों में फंसाते हैं। क्या आजकल के जज, वकील, न्याय ये तो भगवान से भी ऊपर हो गए हैं। यदि इनके बारे में कुछ बोल दो, अभी केजरीवाल या कांग्रेसियों के खिलाफ, तो ये और उनके ज़माने में जेल में बंद कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग पड़ गए हैं। जबकि भगवान भी आजकल अधिकतर बारिश कर दे या गर्मी तो लोग भगवान को भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तो मतलब ये जज आदि भगवान से भी ऊपर हो गए हैं। यही जज अतीक के मामले में 10 जज अपना ट्रांसफ़र करा लिए। ये अपने आप को शेर बोलते हैं, अपने आप को जज बोलते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं। यही न्यायाधीश का धर्म है कि ये गुंडे मवाली के डर से आप ट्रांसफ़र करा लें। आज ये नेता मंत्री गुंडे मवाली पालने लग गए हैं, उनसे जीत की बहुत जगह तो आतंकी जीतने लग गए हैं। क्या यही लोकतंत्र है? यह लोकतंत्र नहीं है। ये जितने वक्फ बोर्ड के दलाल आदि हैं, ये अपने ही समाज का भला नहीं चाहते हैं। ये जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस, चाहे ये आपका ममता, केजरीवाल, लालू, ये केवल अपने लूट तंत्र के बचाव के में खड़े पड़े हुए हैं। चाहे वक्फ बोर्ड वाले, ये इनको लोकतंत्र से मतलब नहीं है, कोई संविधान को नहीं मानते हैं। ये केवल अपना लूट तंत्र के विधान को तो ये ऐसे इनका विधान ख़त्म करना पड़ेगा, तभी देश सुख शांति में रह पाएगा। इनको जेलों में डालना पड़ेगा। मोदी जी को और अपना मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को और ताकतवर दिखाना पड़ेगा। अरे आप अरब कंट्री में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वहाँ से सीखिए ना। वहाँ का कितना कड़ा कानून है कि देश विरोधी या जिहादी लोग सर उठाने में डरते हैं। ये जिहादी लोग अरब कंट्री में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पूरा शरिया कानून लागू पड़ा हुआ है। कोई गलत काम करने में 100 बार सोचता है। लेकिन यहाँ तो किसी का मर्डर करके आराम से घूमते हैं। यहाँ के जज जमानत दे देते हैं। आतंकियों के लिए 2 बजे रात को ये जज खोल देते हैं। गजब का न्याय है। जो आम आदमी, क्योंकि आतंकियों के बचाव के लिए लाखों करोड़ों मिलता, वहाँ वकील खड़ा हो जाता है, कपिल और सिंघवी जैसे। ऐसे ऐसे वकील चाहिए क्या जो आतंकियों के बचाव में खड़े हो जाते हैं? अब ये विचार करने की ज़रूरत है। हमको तो न्याय कानून ऐसा चाहिए कि आम आदमी भी वो कानून की किताब लेके जज के सामने खड़ा हो जाए, अपना धारा पढ़ ले कि साहब ऐसा ऐसा गलती है, ये आपका, और उस पर हमें न्याय मिलना चाहिए। ये जज लोग अपने मन से, एक जज हाई कोर्ट का यूपी का बोल दिया कि यदि आप किसी लेडीज का स्तन पकड़ते हैं, नाड़ा खोलते हैं तो छेड़खानी नहीं होती। अब पूछा जाए कि तुम्हारी माँ बहन के साथ ऐसा हो किया जाए, तब क्या होगा? वो तुरंत उसका हाई पावर खुल जाएगा। तो ये बहुत ही बुद्धिहीन, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हो चुके हैं। ऐसे ऐसे जज, ऐसे ऐसे पुलिस, ऐसे अधिकारी यदि देश समाज में होंगे तो उस देश का पतन तो निश्चित ही है। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग ऐसा नेता, मंत्री, जज, पुलिस आदि रखना चाहते हैं या अपने परिवार के लोगों को बनाना चाहते हैं, तो भैया भगवान ही मालिक है। जय श्री कृष्ण।